औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, जितने भी मैंने वीकली रिपोर्ट आपके सामने पेश किया है, इस वीक ये जो प्रीवियस वीक गुजरा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पिप्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम में कलेक्ट हुए हैं। आपको इसकी गाइड करता हूँ कि 2830 ग्रीन पिप्स हमारे सामने हैं। मैं आपको उसकी पूरी रिपोर्ट पेश करता हूँ। 10 पिप स्ट्रेटेजी भी सबसे ज्यादा टेक प्रॉफिट हुए 137। इसकी रीजन ये थी कि गोल्ड मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड थी और एक ही जगह से बार बार सेल और एक ही जगह से बार बार बाय हो रही थी। और उसके बाद जोन टू जोन ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 2000 पिप्स की कलेक्शन हुई है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट कोशिश मैं यही करता हूँ कि टीम की तरफ से हर बार रिपोर्ट आती है, बट टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। इस बार मैंने कोशिश किया कि अब रेगुलर मैं इसके ऊपर बनाऊं ताकि आने वाले लोगों को और हमारे जो प्रीमियम मेंबर हैं वो इस चीज को देख सकें। गाइज, आप सिर्फ डिसिप्लिन के साथ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ईएफएमएस ट्रेड के सिग्नल को यूज करें तो इंशाल्लाह आप यकीनन जो है ना एट द एंड ऑफ वीक आप प्रॉफिट में होंगे। तो गाइज, लास्ट वीक जो है ना वो 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक था। और मंडे वाले दिन जो है ना वो सबसे पहले गोल्ड के ऊपर सेटअप दिए गए। ठीक है। और ये गोल्ड के ऊपर सेल कराई थी 28 और 32 के दरमियान में। और टीपी वन हुआ 90 पिप्स तक मार्केट मूव की और ये सिग्नल एग्जिट किया गया। उसके बाद सिग्नल टू अगेन गोल्ड के ऊपर सेल दिया गया। और चूंकि ट्रेंड आपको पता है गोल्ड का इवन सेल ही था, तो टीपी वन तक करके 80 पिप्स कलेक्ट किए जाए और फिर ब्रेक इवन कराया गया। अब जहां पे क्लोजिंग करवाते हैं फिर वो जो है ना वो आपको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, सिग्नल। अच्छा, उसके बाद अगर गाइस हम बात करते हैं आगे, तो अगर उसके बाद गाइस हमारे पास जो है ना वो सेल के बाद अगेन हम लोगों ने बाय कराई है। ठीक है, बाय का सिग्नल दिया और बाय जो है ना वो 40 और 37 के दरमियान में 120 पिप्स ये रन हुआ। यूएस आयल का सिग्नल दिया गया, सेटअप दिया गया मंडे वाले दिन। और 90 पिप्स उसमें कलेक्शन यूएसडी जेपीवाई का सिग्नल दिया और 70 पिप्स इसमें भी कलेक्ट किए गए। ठीक है। तो अगर हम इसकी एट द एंड क्लोजिंग को देखें, ठीक है, वेनेसडे वाले दिन की, सॉरी, मंडे वाले दिन की क्लोजिंग को देखें, तो ऑलमोस्ट जितने भी नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट हुए ग्रीन में उसमें 600 प्लस पिप्स थे। और ये बहुत ही जबरदस्त दिन था मंडे वाले दिन का। फिर 3 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड को जो है ना वो बाय कराया गया, जिसमें 200 पिप्स की मूव कलेक्शंस की गई। उसके अलावा अगेन जो है ना वो गोल्ड को इस एरिया से बाय कराया गया और फिर उसके बाद इसमें भी 140 पिप्स की जो है ना वो कलेक्शंस हुई। ठीक है। इसी तरीके से गाइस अगर आप आगे चलते हैं, तो जो वेनेसडे वाले दिन की क्लोजिंग थी उसमें यूएस ऑयल को भी सेल करवाया गया, गोल्ड को अगेन सेल कराया गया, यूएसडी जेपीवाई को बाय कराया गया। तो 650 पिप्स जो है ना वो कलेक्ट हुए। इसी तरीके से 4 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं, वेनेसडे वाले दिन चूंकि अपडेट भी थी, काफी ज्यादा न्यूज़ भी थी, तो इसमें गोल्ड को सबसे पहले सेल, चूंकि एक ही एरिया से गोल्ड बार बार जो है ना वो सेल हो रहा था। इसकी रीजन ये आप देखें कि 50 और 60 के एरिया से सेल और तकरीबन कोई 40 और 35-32 के एरिया से बार बार बाय हो रहा था। तो यहाँ पे सेल का सेटअप 200 पिप्स मूव हुआ। उसके अलावा अगर हम गाइस बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी का अब ये देखें, यहाँ से सेल 49 और 38 और 32 और 36 से फिर बाय कराया गया। तो मार्केट इस एरिया से सेल हो रही थी, इस एरिया से बाय हो रही थी। बिटकॉइन को 95 और 1000 से बाय किया, मार्केट ने स्पाइक ली, लेकिन हमारा जो है ना वो मार्केट ने सेटअप उठाया और पहला 2 टीपी करके मार्केट जो है ना अगेन ड्रॉप हो गई थी। उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई को हमने बाय करवाया अपना वेनेसडे वाले दिन। ठीक है। और उसके बाद आगे इसकी अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें हमारे वेनेसडे वाले दिन 2 टेक स्टॉप लॉस भी हुए, क्योंकि जहाँ पे टेक प्रॉफिट होते हैं वहां पे स्टॉप लॉस भी होते हैं। सेल हमारी बिल्कुल सही थी, लेकिन मार्केट जो है ना स्पाइक लगा के, जिसकी वजह से हमारा एसएल हुआ। यूएस ऑयल का एक एसएल हुआ 80 पिप्स का। तो टोटल हमारे पास 515 से 130 माइनस करें तो फिर भी हमारा डे जो था वेनेसडे वाले दिन वो ग्रीन ही था, 385। तो ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड्स आप करते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस जो है ना ये बहुत जरूरी होता है लगाना। और अगर हम बात करते हैं गाइस, एक मिनट दीजिए। तो वेनेसडे वाले दिन के बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास
गोल्ड को सेल बाय करवाया हमने, ठीक है, 46 और 42 मार्केट स्पाइक लगा रही थी 140। उसके अलावा अगेन सेल करवाया इसी टॉप जोन से। और फिर उसके बाद यूएसडी कैट को, बहुत जबरदस्त यूएसडी कैट का सेटअप था और बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल किया है। और TP3 इसका कंप्लीट हुआ 250 पिप्स। बिटकॉइन को हम लोगों ने बाय करवाया, ये एक सिर्फ छोटा सा, चूंकि मार्केट की मूव डाउन साइड की तरफ थी, लिहाजा इसको फौरन ही एग्जिट कराना पड़ा। और मार्केट जिस बार डिप लगा रही थी, ठीक है, BTC की। उसके बाद अगर हम फ्राइडे वाले दिन की बात करें, 6 दिसंबर 2024, इसमें गोल्ड को ओपन होते ही हम लोगों ने सेल करवाया, जो 200 पिप्स मार्केट डाउन साइड की तरफ। NFP वाला दिन था, USD JPY को हम लोगों ने अपना सेटअप दिया सेल का। और सॉरी, बाय का, उसमें 30 पिप्स की कलेक्शन हुई है। उसके उस गोल्ड का फिर अगेन बाय करवाया हमने 2635 और 31 से, और 130 पिप्स गोल्ड को, 35 और 32 से फिर बाय करवाया 70 पिप्स। US ऑयल को अगेन बाय करवाया 50 पिप्स। तो फ्राइडे वाले दिन जो NFP थी, तो NFP वाले दिन US ऑयल को भी हमने बाय करवाया, जो कि 50 पिप्स के लगभग जो है ना वो हमारी कलेक्शन हुई। तो जितने भी दिन थे, अगर इन सबको जमा किया जाए, स्टॉप लॉस उनका माइनस किया जाए, तो 2830 पिप्स की कलेक्शन हुई है। और अगर 10 पिप्स स्ट्रैटेजी, 10 पिप्स, आपको पता है कि हमारी अपडेट्स आती है रोजाना, 7 से 8 अपडेट्स उसके ऊपर आती हैं। और जो लोग फीलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फीलिंग करते हैं, और ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो करो, अगर समझ है तो करो, नहीं समझ तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने ऑलमोस्ट 137 टेक प्रॉफिट 10 पिप्स की कलेक्शंस की है, और 200 जोन टू जोन ट्रेड। तो ये वीक बहुत ही जबरदस्त था, और आने वाला वीक इंशाल्लाह ताला इससे भी भरपूर होगा। और अब अगर अभी तक आप हमारा प्रीमियम में नहीं है, तो फौरन इसको ज्वाइन करें। और फ्री में है, बिल्कुल कोई फीस नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट करना है, वो आपको स्टेप्स बताएंगे कि आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है, और आप हमारे प्रीमियम में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।